हेलो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आपकी तैयारी। तो आई होप अच्छी ही चल रही होगी। और मैंने जो आपके सहयोग के लिए ये इतना बड़ा बीड़ा उठाया है कि मैं शीघ्र ही आप तक कक्षा 6 से 8 तक के एनसीईआरटी की राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों की वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा सकूं, जिससे कि आपको आगामी परीक्षाओं में सहयोग मिल सके। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की पुस्तक का चैप्टर 7 आज हम पढ़ते हैं। 6 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। 7वां चैप्टर है जल संसाधन एवं संरक्षण। इस चैप्टर में बताया गया है कि राजस्थान के मुख्य जल संसाधन यानी मुख्य जल के स्रोत हैं वो हैं झीलें, नदियाँ, नहरें, तालाब, कुएँ आदि हैं। और जो हमारा अफवाह तंत्र है वो है नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अफवाह तंत्र कहते हैं। अफवाह मतलब बहाव। राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है: बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक अफवाह। तो पहला है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। यह अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में है। यहाँ पर बनास, काली सिंधी, पार्वती, चंबल, यमुना आदि नदियाँ बहती हैं और ये सब नदियाँ बहती हुई गंगा में मिलती हैं और गंगा नदी का जल अंत में जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरब सागर अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में है और अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ हैं माही, लूनी, साबरमती और पश्चिमी बनास। नेक्स्ट है आंतरिक अफवाह तंत्र, यानी वह नदियाँ जो भूमिगत हैं, जो स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाती हैं, यानी कि जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर रास्ते में ही विलुप्त हो जाएं या किसी झील में मिल जाएं, तो ऐसी नदियाँ आंतरिक प्रवाह नदियाँ कहलाती हैं। जैसे कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह नदियाँ हैं गंगघर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेढा आदि नदियाँ हैं जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। अब है हमारे राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। तो हमारी राजस्थान की प्रमुख नदियाँ हैं चंबल, बनास, लूनी, माही, बाणगंगा और घग्गर। तो सबसे पहले है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से और यह राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में हैसरोडगढ़ से प्रवेश करती है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हैं बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंधी और पार्वती। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है हमारा बनास। बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियाँ हैं और यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहती हुई चंबल नदी में मिलती है। यह एक मौसमी नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है और टोंक व सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे पर ही स्थित हैं। बनास की जो सहायक नदियां हैं वो है मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी। नेक्स्ट हमारी लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम अजमेर ज़िले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से हुआ है और यह अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिलों में बहने के बाद यह कच्छ की खाड़ी में गिरती है। बाड़मेर ज़िले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है और इसके बाद इसका जल खारा हो जाता है। और लूनी नदी की सहायक नदियां हैं जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी और गुइया। लूनी नदी के अलावा गंगा नदी का उद्गम भी 2 धाराओं से होता है, एक तो भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। नेक्स्ट है हमारा माही नदी। तो माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत एमपी में से हुआ है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में मिलती है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है सोम एवं जाखम। नेक्स्ट है हमारी बाणगंगा। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में बैराठ पहाड़ियों से होता है और यह नदी अपना पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है।
इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, यानी बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। घग्गर नदी अंतः प्रवाही नदी है और इसका उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियों से होता है जो हिमालय में है। और इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी माना गया है। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, यानी नदियों पर बनाए जाने वाले जो बांध हैं वह नदी घाटी परियोजना है, जिनसे जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा प्रबंधन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। और कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होने की वजह से इसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। राजस्थान में जो मुख्य घाटी परियोजनाएं हैं वो हैं चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बीसलपुर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसमें 4 बांध बनाए गए हैं। गांधी सागर MP मंदसौर जिले में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ जिले में और कोटा जिले में जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा माही बजाज सागर परियोजना। यह परियोजना बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है और इससे दोनों राज्यों में सिंचाई एवं जल विद्युत और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। नेक्स्ट है हमारी बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर परियोजना का निर्माण राजस्थान के टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर हुआ है। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना। यह परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इसके द्वारा बाड़मेर व जालोर जिले में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इन परियोजनाओं के अलावा राजस्थान में पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना, उदयपुर जिले में मानसी वाकल तथा प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजनाएं भी स्थित हैं। अब है हमारे राजस्थान में प्रमुख झीलें एवं जल संचयन। तो तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए, जिनके उदाहरण वर्तमान में भी कई जिलों में देखे जा सकते हैं। जैसे कि उदयपुर के राणाओं ने पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर आदि झीलों का निर्माण करवाया है। और इन सभी झीलों के कारण ही उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराजा जयसिंह ने सन 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद, कायलाना, उमेद सागर, जैसलमेर में घड़ीसर, डूंगरपुर में गेप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सिलीसेड आदि कई अन्य झीलें भी राज्य में महत्वपूर्ण जल संसाधन हैं। मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त राजस्थान में जयपुर, अजमेर एवं नागौर के मध्य सांबर झील, बाड़मेर में पचबदरा, नागौर में डीडवाना, बीकानेर में लूणकरसर, जैसलमेर में पोखरण और जोधपुर में फलोदी आदि खारे पानी की झीलें भी हैं। जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है, क्योंकि जल है तो जीवन है। इसलिए जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को सहयोग करना चाहिए। वर्तमान में रूफ टॉप जल संचयन एवं वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकें बहुत प्रचलित हैं। रूफ टॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्र किया जाता है और वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है।
प्राचीन समय में जल संरक्षण के लिए टांका, खड़ीन, जोहड़ आदि होते थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर 7 जल संसाधन एवं संरक्षण। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। इसका पहला प्रश्न है, बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो वो है चंबल। नेक्स्ट है, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? तो वो है बांसवाड़ा। नेक्स्ट है, चंबल की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो वो आप लिख दीजिए, बनास, बेडज, कोठारी, काली सिंधी और पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के नाम। तो वो है चंबल, माही, बजाज, बिसलपुर और सरदार सरोवर परियोजनाएं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर